नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आपने एनालिसिस किया हो तो आरआरबी एनटीपीसी की प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी पहली योजना है वो है नमामि गंगे योजना। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है यह है गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु, यानी गंगा नदी की सफाई करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली जो योजना है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है और इस योजना के तहत सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाएगा। उसके तहत दोस्तों 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा इस योजना में शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगली जो योजना है वो है मेक इन इंडिया योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। मुख्य उद्देश्य है इस योजना का वो है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, अगली जो योजना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत हुई है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किनके जन्मदिन पर शुरू हुई थी, तो ये हुई थी जयप्रकाश नारायण के। आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गाँवों को और वर्ष 2024 तक 8 गाँवों को गोद लेकर वहाँ पर जो ज़रूरत के विकास कार्य वो करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। दोस्तों, ये शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत प्रमुख 7 बीमारियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का टीकाकरण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली है पहल योजना। दोस्तों, पहल योजना की शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2015 को। इसके तहत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना है, यानी जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम। दोस्तों, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी डिजिटल रूप से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना, जिससे करप्शन कम से कम हो। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है हमारी हृदय योजना। हृदय योजना होती है दोस्तों HRIDAY, हृदय। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को। कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो ये था शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। देश के जो प्रमुख 12 शहर हैं वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको फिर से जीवित करना या उनका पुनर्निर्माण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगली जो है ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। दोस्तों, ये शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये की गई थी पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, हरियाणा से शुरू करने का उद्देश्य ये है कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, और ये किसके द्वारा क्रियान्वित है, तो ये है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का, तो ये है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मुद्रा योजना। दोस्तों, मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों ये होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे मुद्रा में डी का मीनिंग क्या होता है, तो डी का मीनिंग होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
दोस्तों इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 3 प्रकार के ऋण इस योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं, जिनमें शिशु, किशोर और तरुण। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि रेलवे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किशोर के तहत कितना ऋण दिया जाता है। तो दोस्तों आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, किशोर के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण का प्रावधान है और तरुण के तहत यहाँ पर 10 लाख रुपये तक का प्रावधान है, 1 करोड़ तक का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उजाला योजना। दोस्तों उजाला योजना की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1 मई 2015 को। इसका जो फुल फॉर्म होती है ये होती है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ये इस उजाला की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को और कहाँ से हुई थी, ये कोलकाता से। दोस्तों इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो दोस्तों ये पूरे पॉइंट याद रखने हैं आपको कि इसमें एज का कितना प्रावधान है, तो 18 से 70 वर्ष। ठीक है, प्रीमियम कितने का है, 12 रुपये का, और बीमा कितना है, तो 1 से 2 लाख तक का बीमा का कवर इसमें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये भी शुरू हुई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख तक का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी अटल पेंशन योजना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी शुरू हुई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। वित्त मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, किसके तहत, अटल पेंशन योजना के तहत। अगली दोस्तों अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 24 जून 2015 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अमृत की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमृत की फुल फॉर्म क्या है। तो अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूँ, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और ये किस देश के सहयोग से, तो ये भी याद रखना है आपको, सिंगापुर देश के सहयोग से। उसके अलावा 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, ठीक है, जैसे सीवरेज, लाइट, सड़क, इनकी व्यवस्था करना, और 2022 तक जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर सभी के लिए घर बनाने की योजना का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है स्मार्ट सिटी योजना। दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को और इसका लक्ष्य क्या है, 100 शहरों का चयन कर उनका विकास करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अगली जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई है 25 जून 2015 को और इसका जो लक्ष्य है वो 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है, तो सभी सरकारी सेवाएं इनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, अगली है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 2015 को और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों को कृषि हेतु पानी को उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, मतलब किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली दोस्तों स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई है दोस्तों 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, उनको स्किल में निपुण करना ताकि वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 22 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है, तो सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। समझ में आया दोस्तों, मतलब जो गाँव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है वहां तक सभी गाँवों तक बिजली पहुंचाना, ठीक है। और जो विद्युत कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है दोस्तों यहाँ पर जितनी भी योजनाएं मैंने ली है वो सभी एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अगला है सागरमाला परियोजना। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो बंदरगाहों का विकास करना और उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना। इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी। जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट जो बनेंगे फैक्ट्रियों में, उनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकेगा, ठीक है दोस्तों। अगला है उदय योजना। दोस्तों उदय योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को। जो मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है वो है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय, और प्रेजेंट में जो इसके मंत्री हैं वो है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों उदय की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। याद रखना है आपको, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो उदय की फुल फॉर्म क्या होती है, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटे से उबारना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। और दोस्तों इस योजना को जुड़ने वाला पहला जो राज्य है वो है झारखंड। ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, ठीक है दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, तो ये है शुरू हुई थी दोस्तों 22 फरवरी 2016 को। क्या उद्देश्य है, तो गाँव में क्लस्टर आधारित विकास करना, ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों सेतु भारतम योजना। दोस्तों सेतु भारतम योजना की शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 को। याद रखना है आपको, 4 मार्च 2016 को। अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेज है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, ठीक है। और कैसे मुक्त किया जाएगा, तो उनके नीचे अंडरपास बनाए जाएंगे दोस्तों, अंडर ब्रिज वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो याद रखना है अंडर ब्रिज निर्माण का जो उद्देश्य रखा गया है ये सेतु भारतम योजना के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को। इसके लिए जो मंत्रालय है वो है वित्त मंत्रालय, इसको क्रियान्वित कर रहा है। आपको सभी पॉइंट को याद रखने, कब शुरू हुई थी, कौन सा मंत्रालय और क्या उद्देश्य हैं उसके। तो इसका उद्देश्य दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट योजनाएं ये भी, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई उड़ान योजना है और इसकी शुरुआत हुई थी 27 अप्रैल 2017 को। दोस्तों उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे उड़ान है, ये उड़ान है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब है देश, यू का मतलब है उड़े, ए का मतलब है आम, एन का मतलब है नागरिक। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको इन सब पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दीक्षा पोर्टल। दोस्तों दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, और कब की गई थी ये, तो ये की गई थी 5 सितंबर 2017 को। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 5 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो इसका उद्देश्य है कि जो शिक्षक है उनको ट्रेनिंग देना और सशक्त बनाना, ठीक है, पढ़ाने के लिए इस योजना का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों। अगली जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई 1 मई 2016 को। कहाँ से हुई, तो यूपी के बलिया से। ये भी याद रखना है। उद्देश्य क्या है, तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसमें याद रखना है, उज्ज्वल योजना। नेक्स्ट है आपका दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ठीक है दोस्तों। स्पर्श योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 2017 को। और दोस्तों स्पर्श की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्कॉलरशिप
फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। ठीक है, ये इस योजना स्पर्श की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कक्षा 6ठी से और 9वीं क्लास के जो स्कूली बच्चे हैं उनको डाक टिकट संग्रह में रुचि बनाना। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा कि आरंभ में की गई एक छात्रवृत्ति योजना है और इसके तहत 40 छात्रों को कुल 6000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति इसके तहत प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत की गई है 21 जुलाई 2017 को। इसके तहत 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी पर सुधार रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो किसके लिए ये 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको बोलते हैं हम सौभाग्य। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 सितंबर 2017 को। और दोस्तों ये 25 सितंबर को आपको याद रखना है, ये जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है। ठीक है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन आता है 25 सितंबर को। ठीक है, तो आपको इस डेट को याद रखना है। अगला है, इसकी शुरुआत हुई थी जो मंत्रालय दोस्तों ये है विद्युत मंत्रालय। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत देश के जो सभी घर हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा? विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जहाँ तक अब तक बिजली नहीं पहुँची है उन सभी घरों तक बिजली पहुँचाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसी को बोला जाता है आयुष्मान भारत या PMJ। ठीक है ना, याद रखना है आपको, PMJ इसको बोला जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला है इसमें पॉइंट, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का केस रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनको जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं उनमें 5 लाख तक का यहाँ पर केस रहित कवर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है PM किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, यहाँ फरवरी आएगा। ठीक है ना, 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 24 फरवरी 2019 को इसको देश में लागू किया गया था। दोस्तों इसके तहत 2000 रुपये की 3 समान किस्तों को किसानों के खाते में स्थानांतरित करना है। ठीक है, याद रखना है आपको, देश के सभी किसानों को 6000 रुपये का प्रत्यक्ष आय सहायता किसान सम्मान निधि के तहत दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 15 फरवरी 2019 को और इसमें जो है 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, श्रमिक हैं, उनकी जो मासिक आय है वो 15,000 या उससे कम है या 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 की मासिक पेंशन का प्रावधान इसमें रखा गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिनकी आय 15,000 रुपये से कम है वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई है 12 सितंबर 2019 को। कहाँ से हुई है दोस्तों? तो ये हुई है रांची से। इसमें क्या प्रावधान है दोस्तों? तो इसमें 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन और 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो याद रखना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 12 सितंबर को शुरू हुई थी दोस्तों। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है और 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती है वो इस योजना से जुड़ सकते हैं। अगली प्रमुख योजनाएं हमारी जिनमें है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी दोस्तों 1 जून 2019 को और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है ना, याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय। अगली जो प्रमुख योजना है अटल भूजल योजना, ये शुरू की गई है 25 दिसंबर 2019 को और दोस्तों आपको पता हो तो 25 दिसंबर को जो पूर्व प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी उनका जन्म दिवस आता है और इसको मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। अगली जो प्रमुख योजना है वो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना।
और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 जून 2020 को। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर वो इस योजना के तहत राशन ले सकता है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, और ये प्रधानमंत्री का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके तहत 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है, देश को स्वच्छ बनाना था। ठीक है, ओपन डेफिनेशन फ्री करना था, ODF करना था। ठीक है, तो कागजों में तो ODF हो चुके हैं, और वैसे देखा जाए तो आप सभी को पता है कि लोग शौचालय में बकरी बांध रहे हैं, ठीक है ना, कुरंडे रखे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्रयास था हमारे देश में स्वच्छता स्थापित करने का। अगली जो योजना है दोस्तों, ये है नरेगा योजना। दोस्तों नरेगा योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2006 को। कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। ठीक है दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गांव में रहने वाले व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाना। और 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना के आगे महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और इसका नाम हो गया मनरेगा। ठीक है ना, ये आपको इसमें याद रखना है कि मनरेगा कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2009 को हुई थी। शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2006 को। कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से। उद्देश्य क्या है? गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रमुख योजनाएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।